कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद चुनाव के तहत आज सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो चुकी है, जो देर रात तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। मतों की गिनती डीफू, हामरिन और बोकाजान में की जा रही है। डीफू में 10, हामरिन में 9 और बोकाजान में 7 सीटों पर डाले गए वोटों की गिनती की जा रही है। बता दें कि परिषद के 26 सीटों पर हुए चुनाव में कुल 154 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें भाजपा के 26, कांग्रेस के 24, एएसडीसी के 17, आप के 10 और निर्दलीय 58 उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ बता दें कि 8 जून को हुए मतदान में कुल 77.96% वोटिंग हुई थी। यहाँ बता दें कि परिषद के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है, जिसके कारण देर रात तक गिनती होने की संभावना जताई जा रही है। तो आज कार्बी आंगलोंग चुनाव के लिए जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। आज सुबह 8 बजे से ही मतों की गिनती शुरू हो गई है। आज देर रात तक इसके जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। आपको यहाँ जानकारी दे दें कि मतों की गिनती डीफू, हामरिन और बोकाजान में की जा रही है। डीफू में 10, हामरिन में 9 और बोकाजान में 7 सीटों पर डाले गए वोटों की गिनती की जा रही है। यहाँ बता दें कि परिषद के 26 सीटों पर हुए चुनाव में कुल 154 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें भाजपा के 26, कांग्रेस के 24, एएसडीसी के 17, आप के 10 और निर्दलीय 58 उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ बता दें कि 8 जून को हुए मतदान में कुल 77.96% वोटिंग हुई थी। यहाँ बता दें परिषद के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है, जिसके कारण देर रात तक गिनती होने की संभावना जताई जा रही है। और आइए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमें जुड़ते हैं हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास के साथ। जी अरिंदम, मतों की गिनती शुरू हो गई है आज 8 बजे से ही, तो क्या ताजा अपडेट है आपके पास इस वक्त? जी 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गया है, लेकिन जैसे आपको पता ही है कि यहाँ वोटिंग जो हुआ था वहाँ ईवीएम के द्वारा नहीं हुआ था, बैलेट पेपर के थ्रू हुआ था। इसीलिए बैलेट पेपर जो भी ट्रेंड होंगे, कौन आगे बढ़ रहे हैं, कौन पीछे है, ये थोड़ी देर में ही पता चलेगा, क्योंकि काफी देर तक काउंटिंग होने के चांसेस है। और जो ट्रेंड है ये के इससे कौन लीड कर रहे हैं, कौन ट्रेल कर रहे हैं, ये दोपहर तक ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, काउंटिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। अभी तक कोई ऐसा पिक्चर सामने नहीं आया है कि कौन आगे जो है में बदला गया था, क्योंकि हमने देखा था कि खासकर भारतीय जनता पार्टी हाई प्रोफाइल कैंपेनिंग किए थे इस इलेक्शन के लिए, जहाँ खुद बहुत सारे रैली किए थे। उन्होंने कहा कि इस रैली किए थे और जो विरोधी पक्ष है वो लोगों ने भी काफी कैंपेनिंग किए थे पूरे हरियाणा में। हाँ, अभी 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन अभी आगे है, कौन ट्रेन कर रही है, ट्रेन थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो मतदान हुए थे वो ईवीएम के द्वारा नहीं हुए थे, बैलेट पेपर से छोड़ रहे थे। इसीलिए हमको दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा क्लियर पिक्चर आने के लिए कौन लीड कर रहा और कौन ट्रेन कर रहा है। जी अरिंदम, और हम देखा जाए तो भाजपा बार बार दावा कर रही है कि इस बार इस चुनाव में वो 26 के 26 सीटों पर ही जीत दर्ज करेगी, तो क्या लगता है अब तक क्या उनका दावा सही हो सकता है? किसका पलड़ा भारी लगता है, क्या लगता है आपको? जी देखिए, जिस तरह से कैंपेनिंग किए थे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कार्बी आंगलोंग में, हमने देखा कि मुख्यमंत्री खुद रैली अटेंड किए थे 4 दिनों में, और इसके अलावा जितने भी एमएलए और मंत्री थे असम गवर्नमेंट के, उन लोगों ने भी कैंपेन किए थे। 70 एमएलए कर रहे थे जब भी कैंपेनिंग चल रहा था, तो ये बहुत हाई प्रोफाइल कैंपेनिंग किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। और ज्यादा देखा जाए कि जो विपक्ष के पार्टी थे उन लोग में इतना जोश नहीं दे रहा था इस कैंपेनिंग को लेके। हाँ, लेकिन कल भी जब हम लोगों ने किया था यहाँ के जो सुनीता ब्रह्मा, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पोजीशन क्या रहेगा इस इलेक्शन में? उन्होंने जल्दी बताया था कि
काउंटिंग है उसमें भारतीय पार्टी 8,000 वोटों के बीच 5,000 वोटों से अधिक पार्टी की जीत हासिल करेगी। तो अभी देखना ये होगा कि इनका दावा कितना सच होगा, क्योंकि अभी काउंटिंग जब शुरू ही हुआ है।